सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। गाइस, आज की वीडियो में हम पूरा गर्मी में कबूतरों का देखभाल कैसे करें ये सब कुछ बताने वाले हैं, प्लस गर्मी में कौन सा दाना कबूतर को देना चाहिए। तो गाइस, हमने मिक्स फीड बनाना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भाई वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप ये वीडियो देखने के बाद जाके देख सकते हो, जब भी आपका मन करे तब देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस, लेकिन इस वीडियो में भी हम बता देंगे कि कैसे कैसे आपको गर्मी के लिए फीड तैयार करना है। और भाई जो जो आइटम बोलेंगे उसकी पिक भी कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे आए। अगर आपको वो चीज़ का नाम नहीं पता चल रहा है तो आप देख के उसको पहचान सको, और जितना जितना क्वांटिटी हम बता रहे हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और बाद में मार्केट से चाहे जहाँ से भी ला के और मिक्स फीड उसी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो भाई बताते हैं गर्मियों में कबूतर की देखभाल कैसे की जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहले तो देखो भाई, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है भाई गर्मी के सीज़न में, ठीक है। ठंडी के सीज़न में तो क्या है, कबूतर को आप गर्म दाना दो, फिर इसके ऊपर जो हमारा लॉफ्ट होता है उसके ऊपर आप थोड़ा, जहाँ पे हवा जाने की जगह है वहाँ रात में थोड़ा ढक दो, आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन भाई गर्मी में मौसम गर्म हो जाता है और आपने ज़्यादा कर नोटिस किया होगा आपके कबूतर इस समय सुस्त हो रहे होंगे, ठीक है। और गाइस, सिर्फ आपके ही कबूतर नहीं भाई, हर एक कबूतर गर्मी के सीज़न में सुस्त हो जाता है। अगर आप नोटिस करना, ठंडी के सीज़न में जो है चटक उसी कबूतर का बता रहा हूँ बहुत बढ़िया होगा, और गर्मी के सीज़न आते ही वो कबूतर ठंडी के मुकाबले थोड़ा सुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, ये नॉर्मल है और ये हर एक चीज़ के साथ होता है भाई, हम इंसानों के साथ भी होता है। ठंडी के मौसम में हम लोग भी बहुत वो रहते हैं, और जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है तो हमें भी नींद आने लगता है, आलस लगने लगता है। उसी तरीके से भाई जानवरों में भी होता है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें भाई ध्यान देना पड़ेगा, अपने कबूतरों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो गर्मी के सीज़न में लगती है, ठीक है। और गाइस, कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई हमारे कबूतर को सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है। तो भाई आप लोग टेंशन ना लो, मेरे भी कबूतर को खांसी सर्दी हो गई थी, तो मैंने खांसी तो सही कर दिया है, ठीक है। सर्दी भी ठीक हो गई है, बस एक कबूतर हल्का सा सुस्त है, उसका भी मतलब खांसी सर्दी सही हो गया है। तो गाइस, बहुत बढ़िया इलाज है, वो भी मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। और गाइस देखो, आपको ध्यान क्या रखना है भाई, जो आपका लॉफ्ट है, अगर जैसे मेरे लॉफ्ट पे आपने देखा होगा ऊपर टाइल्स लगी है, तो गाइस वो टाइल्स पतली है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ऊपर से इस समय बहुत ज़्यादा धूप निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है भाई। हम लोग घर में रहते हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो भाई ये तो सबसे ऊपर है, और ऊपर से टाइल्स है पतली सी, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अंदर गर्म हो जाता होगा। तो गाइस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जो बोड़ा आता है ना, बोड़ा, वो हमने रखा हुआ है, उसको गीला किया जाता है, और गीला करके उसके ऊपर डाल दिया जाता है, और एक पत्थर उसके ऊपर रख दिया जाता है कि हवा की वजह से वो उड़े ना, ठीक है। गीला बोरा डाला जाता है गाइस, क्योंकि ठंडा बना रहे। और गेट के तरफ भी गेट को आधा ढक दिया जाता है, क्योंकि देखो गेट है और सामने से पूरी धूप लगेगी, लुक जाएगा, गर्म हवा जाएगा, तो भाई कबूतरों को नुकसान करेगा, ठीक है। इसीलिए गेट को आधा ढक दिया जाता है ऊपर से, क्योंकि नीचे ऊपर से ही ज़्यादा धूप जाता है, तो नीचे से थोड़ा बहुत जाएगा तो चलेगा, हवा जाना चाहिए इसके वजह से, ठीक है। और गाइस, सिर्फ ये दोपहर में किया जाता है, शाम को सब खोल दिया जाता है, और रात में भी सब खुला रहने दिया जाता है, जिससे कि हवा उनको प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। तो आप भी ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपका भी लॉफ्ट छत के ऊपर रखा है, वो गाइस वो लकड़ी का भी लॉफ्ट होगा ना भाई, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि उसको ढक दो, कुछ भी करके भाई लॉफ्ट में ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, आप इतना कोशिश कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बोरा डाल के थोड़ा ठंडा बनाने की कोशिश करते हैं। और गाइस, बात रही भाई पानी की, गर्मी के समय आपको 24 घंटा कबूतर को पानी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि अपने लॉफ्ट में कोई भी बर्तन में पानी रख सको, लेकिन सबसे बेस्ट होगा भाई मिट्टी के बर्तन में। आपने देखा होगा हम लोग छत पे जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं, वो प्लास्टिक का बर्तन होता है। तो गाइस, वो इसलिए क्योंकि देखो भाई, मिट्टी का बर्तन छत पे वो करेंगे तो कबूतर चढ़ते हैं, कभी वो करते हैं, और हम लोग को भी हटाना रहता है, रखना रहता है, तो टूट जाता है,
इसके वजह से गाइस हमने मिट्टी का बर्तन छत के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन हाँ भाई, लॉफ्ट में हमने मिट्टी का बर्तन, आपने देखा होगा, हमने इस्तेमाल किया है मिट्टी का, जो घड़ा टाइप में है छोटा सा, वो है गाइस। क्योंकि वो भाई वहीं पे पड़ा रहता है, बस धोने के लिए निकालते हैं और धो के थोड़ा सा सुखा के फिर से वहाँ रख देते हैं। और भाई जो छत पे रखते हैं उसको कबूतर अंदर जाते ही हमें दूसरी जगह रखना पड़ता है, इसके वजह से। ठीक है, तो गाइस आप कोशिश करना कि भाई मिट्टी के बर्तन में ही पानी दो, जिससे कि क्या है, इतना अगर प्लास्टिक के बर्तन में दोगे भाई आप, तो वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और कबूतर पिएगा तो कबूतर को भी नुकसान करेगा। ठीक है, तो कबूतर को भी ऐसा पानी हमें देना है जो ना ही बर्फ़ जैसा ठंडा हो और ना ही भाई उबला पानी हो। ठीक है, मटके का पानी दो भाई, अगर वो ठंडा भी रहेगा गर्मी के सीज़न में तो नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, आप एक बर्तन बनाओ मिट्टी का और उसके अंदर पानी डाल दो और उसके अंदर पानी भाई हमेशा रहने दो। और सुबह शाम साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भाई कबूतर क्या होता है उसमें बीट कर देता है और वही पानी अगर पिएगा तो उसको बीमारी डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो आपको सुबह शाम उस बर्तन को साफ़ करना है, हल्का सा सुखा देना है, उसके बाद दोबारा पानी भर के रख देना। और गाइस आपको मैं अगर अपना बताऊं तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, हफ्ते में 2 वीक जो है लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन देता ही हूं। तो आप भी ज़रूर दें भाई, हफ्ते में 2 दिन कबूतरों को लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो यूज़ करता हूँ आप भी वही यूज़ करो, मैंने पहले बता भी चुका है कि मैं कौन सा लीवर टॉनिक यूज़ करता हूँ। तो आपको जो मर्जी आपके इधर जो मिलता है आप कर सकते हो, बस ये होना चाहिए भाई, वो लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन होना चाहिए, उस पर जो डोज लिखा हो वैसे आप देना। ठीक है, तो गाइस ये हो गया भाई पानी का, और कबूतरों को ज़्यादा गर्म ना लगे उस तरीके से देखभाल। ठीक है, और गाइस अब बात करते हैं भाई, कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने कबूतर को दिन भर खुले छोड़ देते हैं इतने गर्मी में। तो भाई ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि अगर मान लो कबूतर को धूप लग गई, भाई ठंडी के सीज़न में आप दिन भर छोड़ दो कोई उतना दिक्कत नहीं आता, लेकिन गर्मी के सीज़न में कुछ कबूतर भाई मजबूत होते हैं, उनको उतना असर नहीं होता। लेकिन कुछ कबूतर को, जैसे हम लोग में भी क्या होता है, कुछ लोग थोड़े नाजुक होते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइट होते हैं, उस तरीके से ही कबूतर में भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको धूप लगेगी नहीं, अगर धूप लग गई तो भाई समझ लो कबूतर तुरंत सूखे में आ जाएगा, कबूतर दाना पानी सब छोड़ देगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो गाइस आप ये चीज़ ध्यान रखना भाई, 2 टाइम कबूतर को खोलो, सुबह और शाम। सुबह में उसको आराम से हवा लगने दो, ठंडी हवा लगने दो, और शाम को भी इसी तरीके से खोलो। आपको भाई इस समय पे कबूतर को दोपहर में बिल्कुल नहीं खोलना। ठीक है, ये चीज़ का खास ध्यान रखना। कुछ लोग होते हैं भाई कबूतर देख के, कबूतर अगर मान लो किसी और का आ गया तो तुरंत अपनी लॉफ्ट खोल देंगे। गाइस आप खुद ही सोचो, आप दूसरे के कबूतर पकड़ने के लिए अपने कबूतर दोपहर में खोलोगे और फिर क्या होगा, कबूतर परेशान होंगे, आपके एक पकड़ने के चक्कर में आपके 3-4 कबूतर बीमार हो जाएंगे और वह भी कबूतर नहीं पकड़ाएगा। तो गाइस आपका ही नुकसान होगा, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत करो भाई। अगर आपके समय पे आता है कबूतर तो पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने टाइम से मत हटना। और गाइस अब बात कर लेते हैं भाई, जो मेन चीज़ है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ गाइस, लॉफ्ट में साफ़ सफाई रखना भाई हर एक सीज़न में ज़रूरी होता है, हर एक सीज़न में। कुछ भाई बोलते हैं मेरे कि, कुछ लोग बोलते हैं भाई साफ़ सफाई करने से कबूतर अंडे नहीं देते या कबूतर बीमार पड़ जाते हैं। तो देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको साफ़ सफाई करने का मन नहीं होता है, असकत लगता है, वो भाई तरह तरह के बहाने बनाता रहता है। आप अगर मेरे पे विश्वास करते हो तो भाई आप पूरा साफ़ सफाई रखा करो। हाँ, ब्रीडिंग वाले कबूतर है भाई, उसे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अगर आप उसको बार बार पकड़ोगे, डिस्टर्ब करोगे तो भाई वो अंडा दिया होगा तो अंडा भी छोड़ देगा या फिर अंडा देगा नहीं। तो गाइस सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जब कबूतर सारे बाहर आ जाएं तभी आप साफ़ सफाई करो। ऐसे साफ़ सफाई मत करो जब सारे कबूतर आपने खोल दिए, छत पे आ गए, तब अगर एक आध कबूतर अंदर है तो उसे भी आप निकाल दो या फिर दाना डाल दो, सारे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप साफ़ सफाई किया करो भाई। साफ़ सफाई से कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फ़ायदा होगा। ठीक है, छत पे भी साफ़ सफाई रखो जहाँ दाना देते हो, जिससे कबूतर को बीमारी ना लगे। अब गाइस बात कर लेते हैं भाई कौन सा दाना हमें देना चाहिए, मिक्स फीड। तो देखो भाई मैं 15 किलो के हिसाब से, 15 किलो से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन 15 किलो के हिसाब से पकड़ के चलते हैं। मैं आपको मिक्स फीड बनाना सिखाता हूँ, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो जो मैं आइटम बता रहा हूँ, और स्क्रीन पे उसका फ़ोटो भी आएगा। तो गाइस सबसे पहले भाई आपको लेना है 3 किलो बाजरी, 3 किलो बाजरी, 2 किलो ज्वार, 8 किलो गेहूँ, 1 किलो चने,
आधा किलो मकई, 250 ग्राम लाल दाल, 250 ग्राम हरी दाल और भाई 30 रुपये का सरसों। इतना आइटम लेना है गाइस। कितना हुआ फीड? 3 किलो बाजरी, 2 किलो ज्वार, 5 किलो हो गए, 8 किलो गेहूँ, 13 किलो हो गए, 1 किलो चने 14 किलो हो गए, आधा किलो मकई 14.5 किलो हो गए, 250 ग्राम लाल दाल और 250 ग्राम हरी दाल 15 किलो पूरे हो गए। और 30 रुपये का या 20 रुपये का आप उसमें सरसों ऐड कर देना, ठीक है गाइस। सरसों भी गर्म होता है, लेकिन सरसों को आप थोड़ा सा आपको ऐड करना होगा, हर एक सीज़न में थोड़ा बहुत देना पड़ता है। तो गाइस सरसों थोड़ा सा ही ऐड करना है, हमें ठंडी के इतना या बारिश के इतना नहीं देना है इस समय पे। और आपने गाइस देखा होगा कि हम लोग गेहूँ ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि बाजरा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप बाजरा ऐड करोगे ज़्यादा मात्रा में तो भाई आपका कबूतर सुस्त होगा और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, ठीक है। पतली बीट मारने लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मी के सीज़न में हमें भी हमारे घर वाले बोलते हैं कि ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़, गर्म चीज़ मत खा, ठीक है। और अगर हम लोग खाते भी हैं तो कभी कभी हम भी लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से भाई कबूतर में भी होता है। अगर आप उसको बार बार बहुत ज़्यादा बाजरा दिए जा रहे हो तो भाई उसको फोड़े फुंसी होने के चांस से वो लूज़ हो जाएगा, वो पतली बीटें मारेगा, ठीक है। तो आप भाई गेहूं का मात्रा बढ़ा दो। जैसा कि मैंने बोला गेहूं ठंडा होता है, गेहूं खाएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बाजरा आपको देना ही नहीं है, लेकिन जो मेज़रमेंट हमने बताया उस हिसाब से आप दे सकते हो। तो गाइस ये हो गया भाई मिक्स फीड। और एक भाई हमारे थे जिनका सवाल था कि भाई सबको पता है कि मिक्स फीड कैसे देना है, कैसे बनाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि दाना कैसे दिया जाता है। तो हाँ भाई उनके बात का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मिक्स फीड कैसे दिया जाता है। और मैं जो मेज़रमेंट से आपको बताया भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आपको बताया है, मैंने वो मिक्स फीड इस समय इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, तो आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो भाई, ये है मेरा मिक्स फीड, ठीक है। और गाइस आप ये मत सोचना भाई कि आपने तो 15 किलो का बताया तो इतने छोटे डब्बे में क्यों। तो गाइस मेरा जो मिक्स फीड होता है मैं 15 किलो का ही बनाता हूँ, इससे कम नहीं बनाता। तो भाई वो नीचे रहता है ये छोटे डब्बे में, जब ख़त्म होता है तो मैं लाके भर देता हूँ, ठीक है। आप गाइस इसमें सब कुछ देख सकते हो, लाल दाल, हरी दाल, चने। और आप गाइस जैसे मैंने कि बताया कि इस समय बाजरी कम देना है, हमें गेहूँ ज़्यादा देना है, तो आप इसमें भी देख सकते हो, ठीक है। और गाइस देखो, कभी भी फीड देने के लिए आपको कोई भी एक चीज़ रखना है। जैसे कि मैंने ये रखा है एक चम्मच टाइप में। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कबूतरों को दाना कैसे देना है। तो देखो गाइस कबूतरों को दाना भरपेट दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भाई कबूतरों को एक टाइम दाना दो, कबूतरों को दाना बांध दो। तो गाइस देखो वो होता है भाई थोड़ा गोलेबाजी में, ठीक है। लेकिन हम भाई कोई भी कबूतर हो उसको पूरा दाना देते हैं, जिससे कि वो कबूतर कमज़ोर ना हो, ठीक है। भाई हमारा मानना ये है कि जो उड़ने वाला कबूतर होगा वो चाहे कितना भी खा पी ले, अगर उसको थोड़ा सा कसरत करा दिया जाए, मतलब एक हफ्ता उड़ा दिया जाए, तो भाई वो अपने टाइम पे आ जाएगा। और गाइस हमारे कबूतर ऐसे हैं भी, इसलिए भाई हम उतना वो नहीं करते। तो आपको कैसे करना है, देखो भाई सबके कबूतर कैसे हैं। जैसे कि जो फैंसी कबूतर होता है वो थोड़ा ज़्यादा दाना लेता है, ठीक है। तो कबूतर पे डिपेंड करता है, जैसे इंसान होता है, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। उसी तरीके से भाई कबूतरों में भी होता है, कुछ लोग कुछ कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक डिब्बी ले लेना है इस तरीके से छोटा सा। मेरे पास भाई 20 के लगभग कबूतर हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही बार सब डाल दूँगा। पहले का इसमें क्या करता था 1 चम्मच डालता था, ठीक है। कबूतर खा लिए, दोबारा 1 चम्मच डालता था, ये भी ख़त्म, फिर 1 चम्मच डालता था। तो गाइस इसमें जो होता था ना भाई थोड़ा था दाना बच जाता होता। तो मेरे को समझ आ गया कि मेरे 20 कबूतर हैं, उन्हें 3 चम्मच दाना लगता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसकी साइज़, इससे 3 चम्मच दाना लगता है। तो गाइस मुझे पता चल गया। उसके बाद तो भी मैं एक आध दिन कंफर्म किया कि हाँ 3 चम्मच में हो जाएगा कि नहीं इनका। तो गाइस मैं डायरेक्ट 3 चम्मच डाल दिया, 3 चम्मच निकाला और डाल दिया। कबूतर अपना खाएं, थोड़ा था बच गया, तो मैं समझ गया हाँ भाई 3 चम्मच में इनका हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है, जो मेरा मिट्टी का बर्तन है भाई अंदर, उसमें मैं ले जाके पतरे से उठा के साफ़ दाना डाल देता हूँ, ठीक है।
तो गाइस आप भी इसी तरीके से कर सकते हो भाई। अपने कबूतर का आप भी एक छोटा सा डिब्बी रख लो, चम्मच रख लो, और ठीक है, और डाल के देखो पहले कि हाँ ख़त्म हो रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से आपको भी एक अंदाज़ हो जाएगा कि आपके कबूतर कितना खाते हैं। ठीक है गाइस, कबूतरों का दाना भाई बांधा जाता है गोलेबाजी में, जिससे कि आपने देखा होगा गोलेबाजी में क्यों बांधा जाता है, आपको भी पता होगा अगर आपने गोलेबाजी देखा हो तो। क्योंकि देखो भाई, वो लोग दाने पे ही तो चलते हैं। अब जैसे उड़ाया, कुछ चक्कर मारे कबूतर, थोड़ा सा दाना फेंका, अगर वो भूखे नहीं रहेंगे ना भाई, आपने देखा होगा जो गोलेबाजी में जो भाई दाना दे देता है अपने कबूतरों को, वो आवाज़ मारते रह जाएगा भाई, उसकी आवाज़ कोई सुनेगा ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोई दाना उतना नहीं देता गोलों कबूतरों को। देखा होगा आपने, वो लोग उड़ेंगे और थोड़ा सा आवाज़ मारा जाएगा भाई तो तुरंत अपने छत पे टूट पड़ेंगे। वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमें दाना मिलेगा। ठीक है, और गाइस उस समय भी उन्हें पेट भर के दाना नहीं दिया जाता, थोड़ा सा दाना डाला जाएगा, वो भी अपने छत पे उतारने के लिए। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा दाना ख़त्म होगा फिर उड़ाया जाएगा भाई उन्हें। ठीक है, तो गाइस ये गोलेबाजी का सीन पूरा अलग होता है। ठीक है, लेकिन भाई काबली कबूतरों को एक ही बार पूरा दाना दे दिया जाता है। जितने भी उड़ान के कबूतर होते हैं, ये लोग अपना खा पी के अपना हेल्थ बराबर रखें। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा फीड देना है और कितना देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी जितना हो सके उतना शेयर करना, जिससे भाई किसी के कबूतर में कोई परेशानी ना हो, उसे भी पता चल जाए कि कौन सा फीड देना है, गर्मी में कैसे केयर करें। भाई कुछ परिंदों का जान बच जाता है, तो इसको आपको ही दुआ मिलेगा। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को जम के शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन करना है, तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारी इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वहाँ पे भी कुछ पूछना है क्वेश्चन, या कुछ आपको मेरे को सेंड करना है, कुछ दिखाना है, कबूतर की पिक चाहे कुछ भी, तो भाई आप मेरे को इंस्टा पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।